Arts reveal who we are and who we are long to be. आज हम बात करने जा रहे हैं आर्ट्स की। आखिरकार आर्ट्स लेने के फायदे क्या हैं और क्यों लेने चाहिए आर्ट्स। आर्ट्स में सबसे पहले हमें जो सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं वो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी और सब्जेक्टिव होते हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और आदि आदि अपने अपने राज्य की भाषाएं। आप इसमें विदेशी भाषाओं को भी शामिल कर सकते हैं। आखिरकार आर्ट्स को आर्ट्स या कला ही क्यों कहा जाता है? ये सचमुच में एक कला होता है। इसमें विषय और कुछ अध्ययनों के छोड़ हम कलाकारी भी करते हैं, जैसे कि नृत्य भी आर्ट्स का ही एक अंग है। साथ साथ में गाना या फिर पेंटिंग, ये सब भी बैचलर डिग्री में कराया जाता है, यानी कि आप जिसे ग्रेजुएशन कहते हैं, उस ग्रेजुएशन में इन सब की भी मान्यता मिलती है। और साथ ही साथ में आर्ट्स करने के अब बेनिफिट्स की ओर बढ़ते हैं और इन्हें आर्ट्स क्यों कहा गया इसे समझाते हैं। जब हम कोई सब्जेक्ट लिखते हैं, मान लीजिए मैंने हिंदी लिया या इंग्लिश लिया, और इंग्लिश लेकर के मैंने अपना बीए किया, यानी कि बैचलर इन आर्ट्स, और इसके बाद में इन्हें मास्टर ऑफ आर्ट्स भी किया, इनमें मास्टर्स भी किया, तब ये उम्मीद रखी जाती है कि अगर मैं किसी विषय का विशेषज्ञ हूं, यानी कि हिंदी भाषा या अंग्रेजी भाषा या किसी अन्य भाषा का, तो निश्चित रूप से उसमें मुझे अपने आप को अभिव्यक्त करने में, अपने आप को दर्शाने में या अपनी भावनाओं को दर्शाने में बहुत सरलता होगी, क्योंकि ये माना जाएगा कि मेरे पास शब्दों का भंडार है और मुझे उसकी ग्रामर का अच्छा ज्ञान है। इस माध्यम से मैं अपनी कला का उपयोग करके, अपने बुद्धि विवेक का उपयोग करके उसमें कविताएं लिख सकता हूँ, कहानियां लिख सकता हूँ और आपके दिलों तक पहुंच सकता हूँ। एक कला ही तो है कविता लिखना। इसी प्रकार हिस्ट्री और भी अन्य विषयों पे जब हम शोध करते हैं तो इनमें आवश्यकता होती है विचार की, यानी कि सोच की। अगर हम किसी चीज को सोच नहीं पा रहे हैं तो कला विषय हमारे लिए व्यर्थ का है। अर्थात कि अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कला में इंटरेस्ट रखते हैं, यानी कि आपको कुछ नई नई चीजें जानने में रुचि है, साथ ही साथ में किसी एक विषय को लेकर के आप अच्छा लंबा अध्ययन कर सकते हैं, तो आपके लिए कला बेस्ट है। ये विषयों का ज्ञान आप और वेबसाइट से ले सकते हैं। जो विषय मैंने बताया, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी और भी फिजियोलॉजी, बहुत सारे विषय होते हैं। ये सभी अपने अपने स्कूल के हिसाब से डिफर करते हैं। ये मैटर करता है कि आपकी राज्य सरकार किन किन विषयों को आपके राज्य में अनुमति प्रदान कर रही है, साथ ही साथ में आपके स्कूल में किन किन विषयों को पढ़ाने वाले शिक्षक मौजूद हैं। इसके छोड़ यदि आपको सब इंटरेस्ट किसी और विषय पे है पर वो शिक्षक आपके स्कूल में नहीं उपस्थित है, तब की स्थिति में मैं ये कहूंगा कि थोड़ी दूर जाकर के पढ़ लें, पर अपने इंटरेस्ट को ना काटें, क्योंकि जो विषय लेकर के आप पढ़ेंगे आपको उसमें आर्ट्स में आगे बीए और एमए करने में सहूलियत होगी। अब हम बीए किस किस विषयों में कर सकते हैं? ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्ट्स का विषय ही हमारे लिए खुला है। आप चाहें तो बीबीए भी कर सकते हैं, यानी कि बैचलर इन बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट में अपना हाथ आजमा सकते हैं। आप किसी होटल के होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं, ये भी एक बैचलर डिग्री होती है। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप बीए के साथ में कई इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं। इंटीग्रेटेड कोर्स मतलब कि बीए खुद में 3 साल का कोर्स होता है, और इसके छोड़ में मान के चलिए कि अगर आपका इंटरेस्ट वकालत में है, लॉ में है, तो ऐसे में लॉ जो है वो 3 साल का कोर्स होता है। आप यदि इसे इंटीग्रेटेड लेते हैं, यानी कि एक साथ आपने ये पूरी तरह तय कर लिया कि मुझे वकील ही बनना है, और इसके बाद में बीए और लॉ इंटीग्रेटेड जब आप यूज करेंगे तो आपका 3 साल बीए, 3 साल लॉ, 6 साल होता, परंतु इंटीग्रेटेड लेने के कारण आपका 5 साल हो जाएगा, और आपको बीए के दौरान ही लॉ भी पढ़ाने लगेंगे, यानी कि आप एलएलबी भी हो जाएंगे और वकील बन जाएंगे। इसी प्रकार से बीए के साथ में आप डीएड, बीएड भी कर सकते हैं। यह भी इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। इसमें भी आपका 1 साल बचेगा और आप एक शिक्षाकर्मी, एक अच्छे टीचर, वेल क्वालिफाइड टीचर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। साथ में अगर आप बीए के बाद में एमए करते हैं और उसके बाद में पीएचडी कर लेते हैं, तो किसी भी कॉलेज में प्रोफेसर की जॉब आपके लिए हमेशा ओपन है। इसके छोड़ आप किन किन नौकरियों में जा सकते हैं? तो नौकरियों की बात करें तो अधिकांश नौकरी जो भी ग्रेजुएशन आधार पर मिलती हैं, अगर आप 12th पास आउट हैं बीए से, तो इसमें 12वीं आधार पे जितनी भी भारत सरकार की वैकेंसी निकलती है, एसएससी, रेलवे की और आदि आदि, इनमें अगर मैथ्स नहीं मांगा गया है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आप बीए कर लेते हैं, यानी कि बीए की डिग्री लेने के बाद में अधिकांश नौकरियां डिफेंस की,
एयरफोर्स की, साथ ही साथ में रेलवे की, जैसे कि टीसी की नौकरी, क्लर्क, जूनियर क्लर्क, हायर डिवीजन क्लर्क और भी आदि, रेलवे मास्टर, साथ में सबसे कठिन एग्जाम स्टेट पीएससी और यूपीएससी, ये तो आप ही के लिए बना है। क्योंकि एक फायदे इसके ये हैं कि अधिकांश, अब मैंने बता देता हूं कि फायदे क्या हैं आर्ट्स के। फायदे आर्ट्स के सबसे बड़े ये हैं कि भारत सरकार या राज्य सरकार की कोई भी एग्जाम को आप ले लीजिए, उसमें आर्ट्स के हिस्ट्री, जियोग्राफी और कुछ और अन्य सब्जेक्ट जैसे भाषा, हिंदी, इंग्लिश, 2 भाषाएं आपको चुननी ही होंगी, तो इन भाषाओं का आपको रोल हमेशा मिलेगा। यानी कि अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं और आपने अपने विषयों को अच्छे तरीके से अध्ययन किया है तो आपके फेवर में ये मैटर जाने वाला है। तो आप अगर 100 मार्क्स का क्वेश्चन हल कर रहे हैं, रेलवे के अधिकांश पेपर 100 मार्क्स के होते हैं, उन 100 मार्क्स के मान के चलिए कि 25 से भी अधिक अंक के आर्ट्स के ही क्वेश्चन आते हैं। बाकी बचे हुए क्वेश्चन में फिर मैथ्स भी होता है और रीजनिंग भी होता है। जो मैथ्स होता है वो सिर्फ 10वीं आधार तक का होता है, यानी कि आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं कि हम तो मैथ्स नहीं लिए तो फिर मैथ्स में तो पीछे हो जाएंगे। मैथ्स उतना ही होता है जितना आप पढ़ के आए 10वीं तक का, उसे आपको और स्ट्रांग करना होगा और आपकी सरकारी नौकरी पक्की। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए सोच रहे हैं तो आर्ट्स विषय लेना आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है, परंतु आपको मैथ्स और रीजनिंग भी कंटिन्यूटी में रखना है। आर्ट्स विषय लेने के एक और फायदे हैं कि इसमें आपको बड़े अच्छे से पढ़ने को मिलता है और इससे आपका स्वयं का जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। क्योंकि आर्ट्स जब हम पढ़ते हैं तो हम अपने आप को समझते हैं, अपने आसपास की सोसाइटी को समझते हैं और इससे हमारा खुद का पर्सनल डेवलपमेंट होता है। अंत में एक ही लाइन कहूंगा, आर्ट हैज द पावर टू ट्रांसफॉर्म, टू इल्यूमिनेट, टू एजुकेट, टू इंस्पायर एंड मोटिवेट। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं इन सब बातों पे और अगर आपकी इस दिशा में रुचि है तो आपको लेना चाहिए आर्ट्स विषय। थैंक फॉर